बताइएगा कि ये जो कुतुब मेले का यहाँ एहतमाम किया गया है, तो एक तो इसका मकसद क्या है और ये कितने दिन तक ये कंटिन्यू रहेगा? ये कुतुब मेला जो है 2 रोज़ा है, 28 और 29 को। और इसका मकसद है हमें हमारी न्यू जनरेशन जो है तलबा तालबात है उन पर तालीम पर तवज्जो दी जाए। तो ये और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरियाँ हैं और 102 तकरीबन स्कूल हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे स्कूल जो ये भी एक मुतवसत तबके का एरिया है, बजाय कमर्शियल तालीम हासिल करने की बजाय अपने जो सरकारी स्कूल है उनको आबाद करें, वहाँ पर तालीम हासिल करें। और जो हमारी 12 लाइब्रेरी हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उन लाइब्रेरियों को आबाद होना चाहिए। वहाँ पर हमारी तकरीबन तमाम ही सब्जेक्ट की बुकें रखी हुई हैं। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है ये छोटी सी एक कोशिश है डीएमसी कोरंगी की, और इंशाल्लाह ताला हम सब मिलजुल कर अपने बच्चों को तालीम की तरफ तवज्जो दिलाएंगे। सर, आप क्या समझते हैं कि इस तरह के छोटे मोटे प्रोग्राम करवा के तो तालीम का मेयार बुलंद हो सकता है, या इसके लिए बाकायदा तौर पे कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी, कोई सिलसिलावार कोई चीज़ें शुरू करनी पड़ेगी? देखिए, हर चीज़ के लिए कोई ना कोई एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है। उसी की तालीम पर तवज्जो देने के लिए भी ये आज ये उसी की कड़ी है, ताकि जो कुतुब मेला जो बनाया लगाया गया है, बुक फेयर का जो प्रोग्राम लगाया, आपने देखा होगा ये 10-12 स्टॉल जो लगाए हुए हैं, तमाम ही बुकें हैं। जब हम माहौल क्रिएट करेंगे तो बच्चा जो है खुद ब खुद अट्रैक्ट करेगा कि भी ये मकसद क्या है इसका। तो तालीम पर तवज्जो देने के लिए ही कुतुब मेला लगाया गया। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है, और बच्चे हमारी जो यूथ है, नौजवान बच्चे हैं, तलबा तालबात है, एक अच्छा माहौल बनेगा, मिलेगा तालीम का। तालीम अच्छी हासिल करेंगे, उससे मुल्क की खिदमत भी होगी, शहर की खिदमत भी होगी और वालिदैन की भी खिदमत होगी। सर, ये हर जोन में ये एहतमाम किया गया है या सिर्फ मखसूस यहाँ पे ही अरेंजमेंट किया जा रहा है, या हर इलाके में हर जगह पे इस तरह की कुछ एहतमाम करेंगे लाइब्रेरियों का भी और जिस तरह की कुतुब मेला इस तरह से भी? देखिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है आज ये पहला वो कुतुब मेला है। वैसे हमने इसका एक जो टाइम लाइन सेट की है, तो कोरंगी लांडी में भी हमारा प्रोग्राम 4 जोन है। तो जो जैसे जितने भी वसाइल हैं हमारे उसके अंदर रहते हुए हम इंशाल्लाह ताला के, लेकिन मेरी अपनी जो तरजीहात है वो तालीम पर है कि तालीम पर हमारे बच्चों की तवज्जो हो, ताकि हमारे बच्चे तालीम हासिल करके एक अच्छे जो है अपने वालिदैन की और अपने मुल्क की खिदमत कर सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारे साथ डायरेक्टर पार्क वकास साहब खड़े हुए हैं और इन्हीं से पूछ लेते हैं कुतुब मेला का जो यहाँ पे एहतमाम किया गया किस हवाले से किया गया, इसका बैकग्राउंड क्या है और ये कितने दिन तक सिलसिला रहेगा। जी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम वकास साहब, सलाम। कैसे आप? ठीक है। अल्लाह का शुक्र जी, सर, थैंक यू। सबसे पहले तो इसका पूरा बैकग्राउंड बताएं कि क्या सोच के यहाँ पे कुतुब मेले का एहतमाम किया गया और ये कितने दिन तक सिलसिला रहेगा? एक्चुअली ये है ये बुक फेयर हर एक पढ़ी लिखी सोसाइटी में इस तरह के मेले लगाए जाते हैं अवेयरनेस करने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और लोगों के लिए, क्योंकि हमारा माशरा जो है ना किताबों से बहुत दूर जाता जा रहा है। तो इसके लिए हमने ये इनेकाद किया है बुक फेयर का, जिससे लोग बच्चे आएंगे, किताबों में इंटरेस्ट लेंगे। एक पढ़े लिखे माशरे में ये बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी बात यह है कि ये हमने 2 दिन का वो लगाया है मेला, आज और कल, सैटरडे और संडे। और इसमें यही पूरी आवाम के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की आवाम के लिए यही मैसेज है कि आएँ, इसमें हिस्सा लें, अपने बच्चों को ले आएँ और उनको अवेयरनेस दें, ताकि उनके अंदर किताबों से मोहब्बत करने का एक शऊर पैदा हो। सर, आप क्या समझते हैं, एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना इस तरह का सिलसिला करने से क्या बच्चों को हम तालीमी मेयार का जो एक तालीम का मेयार है उस जगह तक हम पहुंचा सकते हैं, या सिर्फ ये सिलसिलों से क्या क्या चीज़ होती है, मतलब क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? कोई कोई एक प्रॉपर कोई चीज़ होनी चाहिए ना, कोई कंटिन्यू चीज़ होनी चाहिए। 2-4 दिन से हम क्या तालीम देंगे बच्चों को? एक्चुअली कहीं पे भी आप देखें, दुनिया में जहाँ भी मेला लगता है उनका उनके एक वो होते मखसूस दिन होते हैं, लेकिन इनसे मैसेज ये जाता है कि हमारी सोसाइटी में अभी तक अवेयरनेस है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें और आएंगे। ये सिर्फ आज कोरंगी में लगा है, कुछ दिनों के बाद सेंट्रल में लगना है, ईस्ट में लगना है। इस तरह कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ये एक मैसेज जाता जाएगा और लोगों के इंशाल्लाह ये अवेयरनेस आएगी कि हमें किताबों से मोहब्बत करनी चाहिए बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुतुब मेला में डायरेक्टर इंक्रोचमेंट ज़हीम साहब भी मौजूद हैं, तो इनसे भी पूछ लेते हैं। वैसे तो इनका काम है उखाड़ पुचाड़ का, लेकिन कुतुब मेला में ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं इस हवाले से पूछ लेते हैं। जी सर, आपकी मौजूदगी जो है यहाँ पे बड़ी हैरत अंगेज तौर पे समझ नहीं आ रही कि क्या आपसे सवाल करूँ, लेकिन फिर भी आप बता दें, जब हम यहाँ आए हैं तो क्या समझते हैं कि कुतुब मेले का जो एहतमाम किया गया है ये किस तरीके से बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है और इसका सिलसिला कब तक चलेगा, ये भी बताएं। अच्छा, ये 2 रोज़ा जहाँ पे कुतुब
मेले का एहतमाम किया हुआ है हमारे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर शरीफ खान साहब की तरफ से। तो जाहिर सी बात है कि तालीम से सबको प्यार होता है, और बच्चे के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये, कि सब इसको देखते हैं, आ रहे हैं, कर रहे हैं। और क्या नाम है, हमारे गवर्नर साहब इसका इफ्तिताह करने आ रहे हैं। उस हिसाब से जो है कोई इंक्रोचमेंट का कोई भी जो भी यहाँ बाहर जितने इश्यूज थे उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा यहाँ देख रहा था। बाकी ये कि अच्छा एक्टिविटी है ये कुतुब मेले की। आप समझते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए और बच्चों को तालीम से फैजियाब करने के लिए एक्टिविटीज़ है, एक हेल्दी एक्टिविटीज़ है एजुकेशन से रिलेट, तो ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। और मज़ीद ये कि और भी जोनों में ये इसका एहतमाम किया गया या बस ये यहीं तक मखसूस है? ये बेसिक इन्होंने 1 महीने के लिए पूरा एक प्रोग्राम अनाउंस किया है, जिसमें आज कुतुब मेला है, फिर इसके बाद स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, फिर उसके बाद संगीत गाला है। इस तरीके से काफ़ी एक्टिविटी एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने किया है कि रमज़ान तक हम जो है ना कोई एक्टिविटी करते रहेंगे, और इस तरीके से बच्चों के लिए और बड़ों के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहेगी पूरे हर जोन में। आज मॉडल जोन से इन्होंने इफ्तिताह किया है, आगे इसके बाद लांडी जोन है, फिर मॉडल जोन है, फिर फरंगी जोन है, फिर शामिल जोन है। इस तरीके से चलता रहेगा सर। पहले तो अपना नाम बताएं, तारुफ करवाएं, और ये बताएं कि आज कुतुब मेले का जो एहतमाम किया गया है, यहाँ पे आप मौजूद हैं, तो क्या सोच के आपने शिरकत की है? क्या आपसे आप भी कोई फैजियाब होना चाहते हैं, कुछ इल्म से, शऊर से, इस हवाले से बताइएगा। जी, मेरा नाम कैसर अज़ीज़ है और मैं डायरेक्टर जो है अपना रोड कटिंग हूँ। और ये यहाँ की आवाम के लिए एक अच्छा और बेहतरीन मेयारी प्रोग्राम रखा गया, इससे इनकी नॉलेज में इजाफ़ा होगा। और यहाँ पे हर किस्म की जो है किताबात, मालूमाती किताबात मौजूद हैं, और ये एक मरीज़ की आवाम के लिए ये अच्छा तोहफ़ा दिया जा रहा है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि यहाँ पर ज़्यादा शिरकत करें और इस प्रोग्राम को कामयाब करें। आप क्या समझते हैं कि इस तरह के सिलसिले मज़ीद बढ़ने चाहिए आवाम के शऊर के लिए, बच्चों के शऊर के लिए और हमारे खुद के भी शऊर के लिए? ये सिलसिला जारी रखना चाहिए या सिर्फ 1 दिन 2 दिन मेले के तक महदूद हो और ख़त्म हो जाए चीज़ें? जी, होने तो मुस्तकिल चाहिए, लेकिन ये इवेंट जो लगते हैं ये इसकी टाइमिंग ही होती है कि 2 दिन 4 दिन। लेकिन ये कि ऐसे प्रोग्राम जो है आवाम में जो है आवाम को बेदारी के लिए, शऊर के लिए हर जो है जोन वाइज होने चाहिए ऐसे लोग। बताइएगा कि आपके बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे कुतुब मेले का एहतमाम किया गया, बड़ी रौनक देखने में आ रही है। ये बताएं कि इसको एक तो स्पॉन्सर किसने किया, दूसरा ये कि क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इस कुतुब मेले के ज़रिए, ये हमारी पब्लिक को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुतुब मेला डीएमसी ने ही ऑर्गेनाइज़ किया है। ये सारे एफर्ट डीएमसी के हैं, और क्योंकि उनका लाइब्रेरी डिपार्टमेंट है और एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसने जॉइंट वेंचर किया है इसको और इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। और इस लोकेलिटी के लिए जहाँ जहाँ के लोग हैं, कुतुब बीनी का शौक़ वैसे कम होता जा रहा है लोगों के अंदर, क्योंकि आपको भी पता है कि जब से मोबाइल आया है एंड्रॉयड, तो उसकी वजह से ये काफ़ी फुकदान हो गया था पढ़ने का। तो किताबों के ऊपर हमने फोकस किया और आज आपके सामने है, और अल्लाह का शुक्र है हम इसको और भी ऑर्गेनाइज़ करेंगे, और जोन में भी ले जाएंगे। लांडी और कोरंगी के संगम पे 5 नंबर पार्क है हमारा, शायद आपने विज़िट भी किया है, तो उसके अंदर भी हम यही सेम काम करने जा रहे हैं। ये शॉर्ट पीरियड था, इसमें जो कर सके वो कर लिया। और आप जिस तरह की हमारी पब्लिकेशन देख रही हैं, और जिस तरह की हम एफ़र्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है कि आपने उसको सराहा है। बस। अच्छा सर, आप डायरेक्टर एजुकेशन भी हैं, आप क्या समझते हैं कि तालीम के मेयार को बुलंद करने के लिए 1 दिन 2 दिन की ये जो नुमाइश होती है ये ज़्यादा बेहतर है, या जो लाइब्रेरियों का जो इनेकाद किया जा रहा है वो ज़्यादा बेहतर है, जो कंटिन्यू उससे तालीम से फैजियाब बच्चे हो सके? आप क्या समझते हैं, क्या चीज़ें बेहतर होनी चाहिए? बेहतर ये है कि अवेयरनेस कर रहे हैं पैदा, क्योंकि आपको तो पता है आजकल दौर ही एडवर्टाइजमेंट का है, जो ज़्यादा कर रहा है उसका ज़्यादा हो रहा है। लेकिन मसला ये है कि इस चीज़ को भी हम करेंगे कि हमारे पास है क्या। लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे पास किताबें किस किस्म की हैं भी या नहीं हैं। लोग इतने मसरूफ़ हैं आजकल, फाइनेंशियल क्राइसिस में इतने मुब्तला हैं कि, और बच्चे बेचारे उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जब हमने उनके घर के करीब ही ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है, और हमारी किताबें भी और कंप्यूटर कोर्सेज़ भी हो रहे हैं वहाँ, तो ये एक अच्छा मौका है उनके लिए कि हम पता तो चले उनको, वरना ये साइड बिल्कुल वो रहती है, लोग कहते हैं नहीं कुछ नहीं करती गवर्नमेंट, कोई डीएमसी कुछ नहीं करती। आप देख रही हैं कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं, बस यही बहुत है। और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर शरीफ खान ने इसको एक मिशन के तौर पे लिया है, और बड़ी खुशी की बात है। और आप भी देख रहे हैं इसको, मीडिया खुसूसन, कि इस टाइप के एफर्ट से कितना फ़ायदा होगा लोगों को, और ख़ास तौर पे हमारी न्यू जनरेशन को।
सर आप लोगों की एफ़र्ट को सलाम है, लेकिन क्या वजह है कि मैं काफ़ी देर से कुतुब मेला में देख रही हूँ कि जहाँ बुक्स के स्टॉल हैं वहाँ ना बच्चे ना पब्लिक कोई करीब नहीं भटक रहा, वो अपनी ही मसरूफ़ियत में और अपनी ही बातों में मसरूफ़ है। तो ये इस रुझान को सिर्फ ज़बानी नहीं, प्रैक्टिकली अमली तौर पे लाने के लिए क्या रुझान इनका पैदा किया जाए कि किताबों से दोस्ती कर ले, किताबों से मोहब्बत कर ले, क्योंकि स्टॉल तो सर वीरान पड़े हुए हैं, ग्रुप जो है वो अपनी ही मसरूफ़ियत में मसरूफ़ है। ये इसके हवाले से कुछ बताएं सर। बस ये वो जैसे हमारा माहौल बना हुआ है, आपको पता है कि लोग बस वो अट्रैक्शन की तरफ जाते हैं और वो जा रहे हैं, लेकिन बुक्स का अट्रैक्शन कैसे पैदा किया जाए, इसके लिए भी तो कुछ सोचे ना कुछ। उसका अट्रैक्शन यही है कि जैसे हम हैं और इस पे तकारीर अब होती रहेंगी 2 दिन, तो ये ऐसे तो नहीं है कि जैसे आज हमने शुरू किया और आज ही इनके अंदर कोई रूह फूक दी जाएगी, लेकिन ये है कि हाँ, ये है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ से ये है कि फ़र्क पड़ेगा काफ़ी बेहतर, क्योंकि लोग बहुत ही सेग्रीगेट हो गए, अलग थलग हो गए हैं इस चीज़ से बिल्कुल। तो ये लाने के लिए हम एफ़र्ट कर रहे हैं, हम कर सकते हैं जो वो कर रहे हैं। बहरहाल ये है कि देख रही हैं आप स्टूडेंट आए हुए हैं, लेकिन वो जो अट्रैक्टिव चीज़ है उसी की तरफ खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह नहीं, हम इनको करेंगे मोटिवेट और इंशाल्लाह ये आएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो यहाँ पे कुतुब मेले का एहतमाम किया गया, इस हवाले से क्या कहेंगे। दूसरा ये कि सर ऐसा मुमकिन नहीं था, इस कुतुब मेले का मैसेज ये जाता कि गवर्नमेंट स्कूल के गरीब बच्चे, उनको इतनी महंगी यहाँ पे किताबें दी जा रही हैं, इतने हाई रेट हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर देते तो ये बेहतर नहीं था। इस कुतुब मेले का एक मैसेज अच्छा जाता लोगों के घरों में। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कुतुब मेला लगाने का मकसद ये है कि बाकी एक्टिविटीज़ तो कराची शहर में मुख्तलिफ़ सियासी जमातें कर रही हैं, लेकिन तालीम जो है ना असल में ये ज़ेवर है, और तालीम की तरफ उस तरह से तवज्जो हटती चली जा रही है पूरी कौम की। जो तालीम हमारा असासा था, और ख़ास तौर पे हम उर्दू बोलने वालों के लिए तो कहा जाता था कि तालीम इनके घर से जन्म लेती है। बहरहाल ये एक अच्छा इकदाम किया है। जैसे आपने देखा होगा कोरंगी के अंदर CSS के क्लासेस के लिए भी एक काविश और कोशिश हुई है, और वहाँ पे कोरंगी के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे CSS की क्लासों का इजरा किया गया है। उसमें भी गवर्नर साहब आए थे। जहाँ तक आपने बात की कि किताबों के हवाले से यहाँ पे कॉस्ट उसकी ज़्यादा है, सही कह रही हैं, महंगाई है, बहुत ज़्यादा है। तो मैं इसके ऊपर शरीफ भाई जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जिनके ताउन से ये यहाँ पे ये लगा है, मैं उनसे बात करूँगा। इस वक्त महंगाई भी है, जो बुक ख़रीदने के लिए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए ज़ाहिर सी बात है कि पैसे का प्रॉब्लम है, लेकिन जो लोग स्टॉल लगा रहे हैं, महंगाई इतनी हो गई है कि उनके लिए बियरेबल नहीं है। तो उसमें कोई ऐसा मैकेनिज़्म हो सकता है, किसी मुखैर से बात करके और उसकी कॉस्ट जो है ना हम उन्हें पे करा सकते हैं। तो आपने इस तरफ तवज्जो दिलाई है, मैं अभी शरीफ भाई से बात करूँगा, इसमें जो मुमकिन हो सकेगा कराने की कोशिश। अच्छा सर, दूसरा मुमकिन ये नहीं था कि कुतुब मेले में अगर जो बुक्स थी वो लाइब्रेरी से लाई जाती, ताकि लोगों को अगर लाइब्रेरी में रुझान नहीं है तो उनको पता चलता कि वहाँ पे किस किस्म की बुक्स रखी गई हैं, ताकि उस साइट पे उनका रुझान बढ़ता, फिर वहाँ से वो फैज़याब होते। लेकिन यहाँ तो बुक्स ही और किस्म की रखी गई हैं, और मैंने तकरीबन बुक्स खोल के देखी हैं, वो तो मेरे सर से गुजर गई हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं तो उनका मेंटालिटी आपको पता है, कुछ कलरिंग बुक्स होती, कुछ कहानियों की बुक्स होती, कुछ स्किल्स होती, वो बुक्स अगर ज़्यादा स्टॉलों में रखी जाती तो जिस तरह मैं फैमिलीज़ का और बच्चों का रुझान देख रही हूँ, वो अपनी बातों में तो लगे हैं लेकिन यहाँ पे स्टॉल की तरफ नहीं आ रहे। उसकी एक वजह ये भी है कि उनकी दिलचस्पी की बुक्स नहीं रखी गई यहाँ पे। बिल्कुल देखता हूँ मैं चूँकि पूरी तरह से स्टॉलों के ऊपर नहीं गया हूँ, मैंने देखा है बच्चों के तो कुछ बुकें आखिरी स्टॉल पे हैं, जहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह के भी उनके बुक्स पड़े हुए हैं, जो प्रेप क्लास के या नर्सरी वगैरह के बुकें हैं। लेकिन बाकी चूँकि मिक्स है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे हैं, तो ये भी तासुर देना है कि मकसद अगर मलीर या कोरंगी या शाह फैसल में कोई प्रोग्राम हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उर्दू की बुकें हैं। यहाँ के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में अच्छे नंबरों से पढ़ते हैं और अच्छे नंबरों से
पास होते हैं। तो ये मिक्स किया गया है ताकि ये तासुर हो कि इन मुज़ाफ़ाती इलाक़ों में भी रहने वाले बच्चे जो हैं वो गॉड गिफ्टेड हैं और अल्लाह की तरफ से उनको इतनी जहानत दी गई है कि वो भी इन इंग्लिश सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं, नॉवेल्स को फॉलो कर सकते हैं, या पोइट्री को जो इंग्लिश में है वो भी उसको पढ़ने की सलाहियत भी रखते हैं और समझने की सलाहियत। लेकिन जहाँ तक आपकी बात है, बिल्कुल, क्योंकि देखें इस वक्त सरकारी स्कूल जो है उसमें इमारतें तो खड़ी हैं, ना उसमें पढ़ने वाला है सही है, ना पढ़ाने वाला है। जो भी स्कूल इस वक्त जो है रन कर रहा है या जहाँ पे भी लोग बच्चे पढ़ लें वो प्राइवेट स्कूलों में है। प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादातर सिलेबस जो है ना वो इंग्लिश की है। उनका मेंटेनेंस उस कितना कर पा रहे हैं, क्या उसका स्टैंडर्ड है, ये और बात है। लेकिन है ये बात कि ज़्यादातर स्कूल बेंगलोर में हो या मकसद किसी इमारत में हो वो ज़्यादातर प्राइवेट है। गवर्नमेंट के स्कूल आप जाकर देख लें, ख़ास तौर पे नर्सरी वगैरह के अंदर तो कोई तालीम का वो सोच ही नहीं रहा, ना वो तालीम देने वाले असातिज़ा रहे और ना बच्चे माँ बाप अब उन माहौल को देखने के बाद उन स्कूलों में बच्चों को नहीं भेजते। लेकिन बहरहाल हमारी ये कोशिश और काविश इंशाअल्लाह ताला तालीम की तरफ है, तो जो आपने निशानदेही की है उसको बेहतर करने की कोशिश करते एक हैं। आखिरी सवाल, जिस माशरे में जूते शीशों की ऊंची महंगी दुकानों में रखे जाएं और किताबें फुटपाथों पे मिलें, उस माशरे को सुधार के लिए क्या समझते हैं कि एक दिन के 2 दिन के मेले क्या उनके लिए कामयाब रहेंगे, या इसके लिए मज़ीद कोई ऐसी ऑथेंटिक चीज़ें होनी चाहिए कि बच्चों का रुझान के लिए कोशिश की जाए, सिर्फ उनको लाया नहीं जाए, उनके लिए कोशिश की जाए, उसके लिए क्या करेंगे? देखें ये बात आपने सही की कि माशरे में ओवरऑल बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई। जैसे आपने कहा कि शोरूम के अंदर जूते ऊपर रखे हुए हैं और किताबें जो हैं स्टॉल्स के अंदर नीचे रखी हुई है। एक ज़माने में हम जब स्कूलों में पढ़ते थे और बसों में जाया करते थे तो अगर कोई भी हमसे ज़्यादा उम्र का शख्स अगर आकर खड़ा होता था, बूढ़ा बुज़ुर्ग कोई, तो बोलने की ज़रूरत नहीं होती थी, हम खुद उठ के खड़े हो जाते थे, उस बुज़ुर्ग को हम उस सीट पे बैठा देते। या खातून अगर कोई होती थी फ्रंट के ऊपर और उनका स्पेस कम होता था क्योंकि लेडीज़ के लिए एक मखसूस नशे, तो हम मर्द वहाँ से हट जाया करते थे खातून को। लेकिन ये माशरे में ओवरऑल इस तरह की इस वक्त तब्दीली आ गई है कि आप देखें कि बदतमीज़ी करने वाले ये नहीं देखते गाड़ी में थोड़ी सी गलती हो जाए कि इसमें फैमिली बैठी हुई वहाँ पे बत्ती। तो माशरा इस वक्त बड़ा जवाल का शिकार है। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि कम से कम हम अपने घरों में, अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में कम से कम वो खोया हुआ जो हमारी तहजीब, हमारी जेवर थी, उसको बेहतर करने की कोशिश करें और उन चीज़ों को लाने की कोशिश करें जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, हम हमारे साथ खड़ी हैं डायरेक्टर लाइब्रेरी आरफा तारिक साहिबा, तो इनसे हम कुतुब मेले के हवाले से कुछ सवालात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। तो कॉन्सेप्ट बताइए कि यहाँ पे जो कुतुब मेले का एहतमाम किया गया है, वो क्या सोच के किया गया है, और ये आगे आप क्या समझती हैं कि ये एक दिन या 2 दिन के मेलों से बच्चों में तालीमी शऊर पैदा किया जा सकता है? नहीं, मेरे नज़दीक तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब का बहुत अच्छा इक़दाम है कि क्योंकि ये अब पहले ये एक्टिविटियाँ हर साल या एनुअल बेस पे हुआ करती, लेकिन अब ये एक्टिविटियाँ बहुत सालों से ख़त्म हो चुकी थी। अब जब हमारे बच्चे देखेंगे इस तरह की एक्टिविटियाँ, कुतुब बुक फेयर वगैरह, तो उन्हें यकीनन जो है ना शऊर जो है ना उजागर होगा कि किताबों की अहमियत से उनको वाक़फ़ियत मिलेगी किताबों। और फिर ये कि जब इस जगह पर हम इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं तो यहाँ पर सिर्फ बुक फेयर ही नज़र नहीं आ रहा और दूसरे डिपार्टमेंट भी नज़र आ रहे हैं जो कि एक्टिव सूरत में होंगे। तो हमारे बच्चों को आगाही होगी इस हवाले से कि भाई देखिए एक डिस्ट्रिक्ट में जो है इतने सारे महकमे काम कर रहे हैं जो अपने अपनी तौर पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जैसे मैं अपनी डिपार्टमेंट की बात करूँ तो मैं लाइब्रेरी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर होने के वजह से मैं यहाँ लेके बैठी हूँ, तो मैं यहाँ लोगों को बताऊँगी कि मेरी डिस्ट्रिक्ट में कितनी लाइब्रेरीज हैं और क्या क्या सहूलियत प्रोवाइड करेंगे। मेरे नज़दीक भी बहुत अच्छा इक़दाम है। अब ये देखिए आज ही का दिन देख लें आप, कितने माशाल्लाह से लोग मौजूद हैं, वही शाम तक रहेगा। अब सेकंड डे देखिए, सेकंड डे तो हॉलीडे है तो उस दिन तो मेरा ज़्यादा लोग अच्छा आरफा साहब, ये एहतमाम कर तो लिए हैं आपने, लेकिन मैं ऊपर देख रही हूँ बोर्ड जो लगे हुए हैं, तो ये प्राइवेट बुक्स हैं और सेल पे हैं, तो क्या वजह है कि आप लोगों ने अपनी लाइब्रेरी की बुक्स को क्यों नहीं यहाँ पे रखा गया ताकि बच्चों का रुझान बढ़े? मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ कि बुक स्टॉल के करीब कोई बच्चा, कोई पेरेंट्स, कोई फैमिली नहीं जा रही है, तो उनकी ना रुझान होने की क्या वजह है? देखिए आप जो कह रही हैं कि मैं अपनी लाइब्रेरी से किताबें ले आती, तो वो तो एक सारा पूरा हमारा एक वो बना हुआ है ना, एक सेटअप बना है। उस सेटअप को तो हम उठा के यहाँ नहीं ला सकते, लेकिन किताबें रखने का, किताब बाहर से प्राइवेट लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि लोगों को, बच्चों को पता चले, बच्चों में किताबों से रोशनास हो, किताबें देखें, जो किताबें उनको नहीं मिल
जो उनके सिलेबस में नहीं। आप वहाँ से सेटअप नहीं ला सकती, ये हमें भी पता है, लेकिन वहाँ की जो ज़रूरी बुक्स हैं, जो अहम सब्जेक्ट्स पे लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो बुक्स इस तरह की, ताकि जो लाइब्रेरी नहीं जाते, जो लाइब्रेरी से इंटरेस्ट नहीं ले रहे, वो बुक्स यहाँ होती। अगर उनको ये समझ में आती तो उनको कहा जाता कि वो लाइब्रेरी आए और आके वहाँ पे टाइम दें और पढ़ें उस सिलसिले के हवाले से। अब ये बुक्स वो हैं कि वो देख रहे हैं, एक नज़र मार रहे हैं और निकल रहे हैं, तो उनका इस बुक्स में इंटरेस्ट नहीं है। ये जो किताबें आप देख रही हैं ना, ये तो सारी बड़ों वो बुक्स हैं जो कि मतलब बड़े लोग जो है उसको पढ़ेंगे। इसको बच्चों का क्या इंटरेस्ट है? बच्चों का अंदर बनाया हुआ है, आपने शायद देखा नहीं है बच्चों की। एक हमारे भी मैंने देखा, मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ पे ज्यादातर बच्चों की या बहुत ही बड़े जो पढ़े लिखे हैं, जो उन लोगों के उनके मेंटालिटी के हिसाब से यहाँ बुक्स रखी गई है, तो बच्चों का इंटरेस्ट कहाँ चला गया? बच्चों के लिए जो हमने असल में गलती यहाँ थोड़ी सी, मैं आपकी बात को तस्दीक करूंगी कि बिल्कुल आपका कहना ठीक है। बच्चों का कलेक्शन हमने कम रखा है, बच्चों का कलेक्शन कम होने की वजह से बच्चे उसमें इंटरफेयर भी नहीं हो रहा। सेकंड ये कि कोई भी बुक फेयर किया जाता है तो उसमें डिस्काउंट भी देना चाहिए। मेरा अपना अप्रोच ये है कि डिस्काउंट रखना चाहिए, ताकि उससे ये कि पेरेंट्स भी, ये बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा उस किताबों को खरीद सकें। और सेकंड ये कि हो सकता है ये बात हो कि ये महीने का एंड चल रहा हो, इसमें भी थोड़ा सा पेरेंट्स का रुझान तो बुक्स की तरफ या इल्म की तरफ उस सूरत में ज्यादा पड़ता है जब उनका बच्चा दिलचस्पी ले रहा हो। जब बच्चा ही दिलचस्पी नहीं ले रहा, जो एक छोटा सा आपने मॉडल के तौर पे, एक एग्जाम्पल के तौर पे, ये जो आपने 2 दिन की जो यहाँ पे कुतुब मेला लगाया है, तो इसमें जिस तरह की फैमिली का रुझान देखे, कुर्सियों से कोई उठ नहीं रहा, वो अपनी गैदरिंग बना के अपनी गपशप में लगे हुए, लेकिन किताब की तरफ कोई कशिश नहीं देखी जा रही, तो शायद वो यही वजह है कि इतनी मोटी और बड़ी किताबें रख दी गई हैं कि बच्चे उसमें ढूंढे तो कलरिंग वाली होती, कोई 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 वो स्किल्स वाली होती, वो चीजें होती, तो क्यों नहीं आपने कोई मशवरा नहीं दिया कोई डायरेक्टर साहब को या कोई एडमिनिस्ट्रेटर साहब को कि सर उनकी मेंटालिटी के हिसाब से चीजें रखें, बच्चा यहाँ खींचा चला है? हाँ बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल बजा है। मैंने भी इस बात की गलती को मैंने माना है कि हमने बच्चों का कलेक्शन यहाँ बहुत कम रखा गया, जिसकी वजह से बच्चे यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे, क्योंकि सारी किताबों का जखीरा जब उन बड़े लोगों की किताबों का, बड़े लोग यकीन करेंगे, जब मैं इधर आ रही थी तो मेरी बेटी ने मुझे निकलते हुए कहा कि मम्मा वहाँ पे ड्राइंग बुक्स होंगी या स्किल्स वाली बुक्स होंगी तो मुझे पिक्चर्स वाली ला के दीजिएगा। तो मतलब बच्चों को हर एज के बच्चे का एक मेंटालिटी है। अब यहाँ पे मैं बुक्स खोल रही हूँ तो वो मुझे भी नहीं समझ आ रही। देखिए, अपने इल्म के हिसाब से हमने जो पढ़ा हुआ था वो पढ़ा था, लेकिन अब ये बुक्स हमारे उस मेंटालिटी पे पूरे नहीं जा रही। तो ये आप क्या समझते हैं कि ये कुतुब मेला एक तरह का मतलब बस एक डमी ही है, मैसेज तो कुछ भी नहीं है, फेलियर नहीं है? आप क्या समझती हैं, फेलियर नहीं है एक तरह का कि कुतुब मेले के नाम पे जो है मतलब लोगों का रुझान हटाया जा रहा, लगाया नहीं जा रहा? नहीं, मैं इसको फेलियर इसलिए नहीं कहूंगी कि मैं महसूस कर रही हूँ कि इनमें लोग निकल के आ तो रहे ना, हो सकता है शाम तक उनकी तब्दीली आ जाओ। जो आप नहीं, जो दूसरी बात है, लोगों को घरों से पकड़ के लाना मुश्किल नहीं है, उनको मुश्किल जिस होता है, मकसद हाँ। के लिए बुलाया जा रहा है उस मकसद को फोकस करना जरूरी है। तो लोग तो देखे ना, सीटें सब भरी हुई हैं, कोई उठ नहीं रहा। ये जो लोग आपको बैठे नजर आ रहे हैं ना, ये वो लोग नहीं है। लगा के इधर उधर बैठे हुए ग्रो बनाए हुए उन्होंने, लेकिन किताबों की आप देखें ना, आपके पीछे भी है शायद ये। तो इस हवाले से मतलब इसमें मैं आपको बताऊं, शायद मेरे ख्याल में माशी तौर पे जब हम लोग जिस बदहाली का, जिस परेशानियों का शिकार है, तो शायद इस तरफ तवज्जो इस तरफ ही नहीं है इनकी लोगों की ना।